एवरीवन, सो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज़ रेजोनेट नहीं कर रही है डेफिनेटली आप उसे स्किप कर सकते हैं। जब मैं कैंडल को बर्न करूं, ये कैंडल वैक्स रीडिंग है, जब मैं कैंडल को बर्न करूं तो अपने पार्टनर को याद करें, उनका नाम ले सकते हो, 3 बार उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हो। उससे भी रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। पसंद आती है रीडिंग तो लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलना है। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। ओके, अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। मैं कैंडल को बर्न कर रही हूँ। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की फीलिंग्स। इस कैंडल की फ्लेम को देख के अगर आपकी कोई विश है, जो भी रिलेशनशिप से रिलेटेड आपकी विश है, कोई आपका क्वेश्चन है, तो आप उसे बोल सकते हो। ओके, या उसे मन में एक बार याद कर सकते हो। डन, चल लेट्स स्टार्ट। ओके, जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं ना, मैं देख रही हूँ इस पर्सन ने बहुत एफर्ट्स डाले हैं, शुरू में बहुत एफर्ट्स डाले हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने एफर्ट्स नहीं डाले हैं, और आप भी आसानी से मानने वाले लोगों में से नहीं थे। लेकिन जब आपको कहीं ना कहीं इन्होंने हासिल कर लिया, जब आपको इन्होंने पा लिया ना, उसके बाद इस पर्सन ने एफर्ट्स डालने बिल्कुल बंद कर दिए इस कनेक्शन में। उसके बाद से कहीं ना कहीं आप एफर्ट डाल रहे हैं इस कनेक्शन में। इस रिलेशनशिप में आने के बाद जो आपकी तरफ से एफर्ट्स हैं उसकी रेशो बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। सबसे पहले यहाँ पर एकदम एक फ्लावर जैसे बना है। फ्लावर इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि बहुत अबंडेंस कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आने वाली है, बहुत अबंडेंस आ रही है। ऐसा लग रहा है कोई पर्सन बुक पढ़ रहा है, कोई बुक पढ़ता हुआ यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, मे बी आप या तो कुछ रीड कर रहे हैं, या कोई है जो सोफे पे बैठकर कुछ रीड करता हुआ मुझे देखने को मिल रहा है। या तो आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, या फिर आप स्टडी करते हुए नज़र आ रहे हो किसी चीज़ को लेकर, किसी सब्जेक्ट को लेकर। इस पर्सन ने आपको ना रीजंस दिए हैं, मतलब आपको दूर जाने के लिए आपको रीजंस दिए हैं कि इन्हें अपने करियर को जो है वो बनाना है, या अपने करियर में ग्रो करना है। और आपकी वजह से वो कहीं ना कहीं अपने करियर पर, अपने गोल्स पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं। इन्होंने आपको कुछ ऐसे रीजंस दिए हैं, अपने करियर का, अपने जॉब का कहीं ना कहीं रीज़न इन्होंने आपको दिया है, जो कि कहीं ना कहीं एक झूठा रीज़न मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से ड्रॉप जा रही है आप देख रहे हो, ये रीज़न झूठा था। और आप कहीं ना कहीं जानते थे कि ये पर्सन पॉलिटिक्स खेल रहे हैं आपके साथ। आप जानते थे कि ये पर्सन आपके साथ गलत कर रहे हैं। आपको क्लैरिटी नहीं दी इस पर्सन ने। ओके, एंड जिन लोगों को क्लैरिटी मिली है उनको उनके पार्टनर की तरफ से कोई झूठा एक्सक्यूज़ या कोई झूठा रीज़न मिला है। हो सकता है उस समय उनकी ज़िंदगी में कोई था, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है उनकी ज़िंदगी में, जिसकी वजह से उन्होंने आपको ये रीज़न देकर आपके जीवन से गए। वो बेसिकली रास्ता खुला रखना चाहते थे, वो रास्ता खुला रखना चाहते थे वापस आपकी ज़िंदगी में आने का। यहाँ पर जिस तरीके से एक डोर फॉर्म हो रहा है ना, आई होप सो कि आपको ड्रॉप्स दिख रही है ना। जिस तरीके से ये डोर आपको यहाँ पर फॉर्म होता हुआ दिख रहा है ना, ये डोर ये दिखा रहा है कि वो रास्ता खुला रखना चाहते थे, कि ताकि वो कल को वापस आ सके आपके पास। जब उन्हें चीज़ें सही ना लगे तो वो चीज़ फिर से आपके पास वापस आ सके। अगर ये व्यक्ति आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डालकर गए हैं ना, तो एकदम ऐसे दिख रहा है जैसे हर्ट ब्रेक हो रहा है। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर आपके पार्टनर रहे हैं तो वहाँ पर इनका हर्ट ब्रेक हुआ है। इनकी एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं वहाँ पर ब्रेक होती हुई नजर आ रही है, और जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत स्ट्रेस्ड आउट भी हैं। ऐसा लग रहा है वो कहीं बैठकर रो रहे हैं, मुंह छुपा कर जैसे रो रहे हैं। उनकी पीठ यहाँ पर मुझे नजर आ रही है, और ऐसा दिख रहा है उन्होंने अपने मुंह पर जैसे हाथ रखा हुआ है। तो ये पर्सन उस एनर्जी में है जहाँ पर ये रो रहे हैं, और ये आपको पता नहीं लगना देना चाहते हैं कि कितना ज़्यादा परेशान है उस थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से। ओके, इन्हें एहसास हो चुका है कि इन्होंने जो डिसीजन लिया आपको छोड़ने का, ठीक है, वो गलत था। और आपके पार्टनर जो है उस चीज़ पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो रहे हैं। जिस तरीके से सारी ड्रॉप्स इस तरफ जा रहे हैं, आई बिलीव कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पास्ट को याद कर रहे हैं। दिस इज़ एनर्जी ऑफ पास्ट, ये पास्ट की एनर्जी है। वो आपके साथ पास्ट का बताया हुआ मोमेंट कहीं ना कहीं बहुत मिस करते हैं। ये पर्सन आपको पता नहीं लगने देना चाहते हैं कि ये किसी तरीके के स्ट्रेस में है या किसी तरीके की प्रॉब्लम में है, क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर आपको पता लग गया ना कि ये स्ट्रेस में है या प्रॉब्लम में है आपके बिना, तो आप कहीं ना कहीं इनका मजाक उड़ाएंगे। इनको ऐसा महसूस होता है।
इनको तो ये कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स भी हाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये हाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं आपसे कि इनके मन में क्या है। ओके, इनके मन में आपके लिए इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, स्ट्रेस है, बहुत सी चीज़ों को लेकर स्ट्रेस है। इस पर्सन ने, मैं देख रही हूँ यहाँ पर बहुत लोगों की इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है, आपको 3-4 फेसेस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सो बहुत लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी आपके रिश्ते में रही है, यानी कि कुछ लोगों की रिलेशनशिप इस तरीके से हो सकता है जहाँ पर आपके पार्टनर ने आपको जो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है ना, उसमें जो आपको रीज़न दिया है वो उन्होंने, मतलब जहाँ पर भी वो रीज़न दे सकते थे, लाइक अपनी फैमिली का रीज़न अगर दे सकते थे, अपने रिलेटिव्स का रीज़न दे सकते थे, तो उन्होंने वो सब रीज़न आपको दिए हैं। ओके, ये बेसिकली सच बोलकर नहीं गए हैं आपसे ये अगर दूर गए हैं या इन्होंने आपसे दूरी मेंटेन भी करी है ना, तो इन्होंने सच बोलकर नहीं करी है। यहाँ पर एकदम ऐसा लग रहा है जैसे शिवलिंग बना है, तो पॉसिबल चांसेस है कि या तो आप बहुत ज़्यादा शिव भक्ति करते हैं, या ठीक है, कोई रिलीजन पर मत जाइएगा, बट यहाँ पर एकदम मुझे शिवलिंग बना हुआ नज़र आया। जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवरली स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है ये पर्सन। ओके, बहुत स्मार्ट है। इनकी प्रॉब्लम ये है कि अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा हाइड करते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं ये फीलिंग्स। अभी इनके मन में बहुत प्यार है आपके लिए, बहुत प्यार है, बहुत इमोशंस है। सडनली ये इमोशंस जाग गए हैं, इन्हें रियलाइजेशन हो गई है कि आपके बिना नहीं रह सकते हैं। पहले नहीं थी ये रियलाइजेशन। शायद अगर ये पहले रियलाइजेशन आपके पार्टनर को होती ना, तो ये कभी आपको छोड़कर नहीं जाते हैं। लेकिन अब आपके पार्टनर को अचानक से रियलाइजेशन भी हुई है कि उन्होंने आपको छोड़कर आपसे दूर जाकर बहुत बड़ी गलती करी है। सो इसकी स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन आपके पार्टनर को ये एकदम से आई लेटर बना है यहाँ पर। आई डोंट नो किसका नाम आई से है, बट यहाँ पर एकदम से आई लेटर, आई अल्फ़ाबेट बनता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। ओके, जिस तरीके से फ्लेम बहुत ज़्यादा हो रही है ना, आप देख रहे हो, दैट मीन्स इनके जो है ना आपकी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल ये कहीं ना कहीं आपकी तरफ महसूस करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल है, आपको बहुत याद कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। ये आपको स्पाई भी करते हैं, यानी ये चेकआउट करते हैं बार बार कि आपने कोई पोस्ट डाली, आपने कोई स्टेटस डाला, या आपने कोई डीपी चेंज करी। ये बार बार इन चीज़ों को चेकआउट करते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे बार बार अपना मोबाइल खोलकर चेकआउट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोग अपने पार्टनर की तरफ से अनब्लॉक भी दिख रहे हो, यानी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है, आपसे बात बंद कर दी है। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पार्टनर ने उनको ब्लॉक कर दिया है। अगर ब्लॉक करा है तो ये पर्सन जो है आपको अनब्लॉक कर कर चेकआउट कर कर फिर से ब्लॉक कर देते हैं, यानी कहीं ना कहीं ब्लॉक और अनब्लॉक के खेल भी यहाँ पर चलता हुआ देखने को मिल रहा है। ब्लॉक और अनब्लॉक का खेल है ये, जो आपके पार्टनर खेलते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एकदम हाफ मून दिख रहा है मुझे। हाफ मून की एनर्जी है कि नेक्स्ट 7 डेज है ना, नेक्स्ट 7 डेज में मे बी हाफ मून आने वाला है, तो शायद उस हाफ मून पर बहुत लोगों का रियूनियन हो सकता है। बहुत लोगों का रियूनियन, रिकन्सिलिएशन हाफ मून पर होता हुआ नज़र आ रहा है। जिस दिन भी हाफ मून होगा ना, आप कैलेंडर में चेक कर लेना। ठीक है, गूगल पे भी चेक करोगे ना, आपको पता चल जाएगा। ओके, सो आपको उससे एग्जैक्टली आइडिया पड़ जाएगा। यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहाँ पर आपके पार्टनर जो है ना, वो बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे दिख रहे हैं जैसे इन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर दिया है, बहुत मायूस और अकेले पड़ गए हैं। लेकिन आप कहीं ना कहीं उस एनर्जी में आ गए हो जहाँ पर आप अपने आप को, जैसे इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपको लग रहा है कि आपको फ़ायदा हुआ है। आपकी एनर्जी बदलती हुई दिखने को मिल रही है। आप जिस तरीके से अपने आसपास, लाइक अपनी फैमिली से डील कर रहे हो, अपने इनसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के बाद ना डायरेक्टली आप अपनी फैमिली से बात करने लग गए, आप अपने पुराने फ्रेंड से बात करने लग गए, अपने रिलेटिव्स से बात करने लग गए, जो कि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को सही कर दिया जिस चीज़ ने। जब तक आप इनके साथ थे ना, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड थे। इनके अलावा आप शायद किसी और से ज़्यादा बातें भी नहीं करते थे, या किसी और से बात करना भी शायद आपको अच्छा नहीं लगता था। जस्ट 1 सेकेंड, लेट मी सेट प्रॉपरली। ओके, आपको किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब आपको सबसे बात करना अच्छा लग रहा है। आप सोशलाइज कर रहे हो, आपकी एनर्जी अच्छी हो गई, आप अपने करियर पे भी बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देते हुए नजर आ रहे हो। एकदम सन बना है आपका करियर का, जैसे ही मैंने नाम लिया यहाँ पर एक सन फॉर्म हुआ है, और वो भी मिडिल में फॉर्म हुआ है, विच मीन्स कि आप अपने करियर में प्रेजेंट एनर्जी है ये। प्रेजेंट एनर्जी का मतलब है कि अभी आप अपने करियर में काफ़ी ग्रो कर रहे हो, अपने गोल्स की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो गए हो आप। ठीक है, आप जो अचीव करना चाहते हो ना, दिस इज़ द टाइम। आप पूरा टाइम लगा दो अपने करियर में, अपनी ग्रोथ में, क्योंकि आप बहुत कुछ अचीव करने वाले हो। अगर आप रिसेंटली किसी पास्ट में किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से भी डील कर रहे थे ना, आई बिलीव कि आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी ख़त्म होने वाली हैं।
यू आर ग्रोइंग, आप ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ पर एकदम से सीढ़ी बनी है, विच मीन्स आप ऊपर जा रहे हो, आप ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, और आपके पार्टनर आपको जैसे देख रहे हैं, यहाँ पर कोई व्यक्ति जैसे बैठा हुआ है और वो आपको देख रहा है, आपकी तरफ उनकी नज़र है पूरी, वो आपको देख रहे हैं कि आप कितना ग्रो कर रहे हो, कितना शाइन कर रहे हो अपने वर्ल्ड में। इन्हें समझ में आ रहा है कि शायद इस नो कॉन्टैक्ट ने आपको बहुत फ़ायदा दे दिया, आपको आपके लिए चीज़ें अच्छी कर दी है इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ने। आपके अंदर सेल्फ लव आ गया है, आप पावरफुल बन गए हो, आप ग्रो कर रहे हो, ठीक है, अपनी फैमिली हर किसी के साथ बहुत अच्छे से टाइम भी स्पेंड कर रहे हो। आप अपने लिए भी अच्छा टाइम निकालते हो, यानी अपनी इन्जॉयमेंट्स के लिए, लाइक म्यूज़िक सुनना, शॉपिंग पर जाना, सैलून जाना, आप अपने लिए भी काफ़ी अच्छा टाइम निकालते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो। पर कभी कभी एकदम मैं ये नहीं कहूँगी कि आप एकदम मूव ऑन कर गए हो, ठीक है, बट कभी कभी आप अपने पार्टनर को याद भी करते हो, ठीक है, उनको याद करते हो, लेकिन पहले की तरह वो एंग्जाइटी, वो डिप्रेशन, वो स्ट्रेस नहीं दिख रहा है मुझे, ठीक है। पहले ऐसा होता था कि आप बिल्कुल एंग्जाइटी या डिप्रेशन में चले जाते थे। कुछ लोग तो यहाँ पर पैनिक अटैक भी हो सकता है कि उससे भी सफ़र कर रहे थे आप लोग, लेकिन दिस टाइम ऐसा नहीं है, ठीक है। आपकी पैनिक अटैक, आपकी एंग्जाइटी सब खत्म हो गई, आपका डिप्रेशन खत्म हो गया, आपने अपने आप को हील कराई और हीलिंग एनर्जी इज देयर, ठीक है। एकदम से लेटर ए यहाँ पर फॉर्म हुआ है, आई डोंट नो किसके लिए लेटर ए है, ठीक है। ज़ोडिएक एरीज दिख रहा है मुझे यहाँ पर। जो आपके पार्टनर है ना, वो स्ट्रांगली फायर साइन नज़र आ रहे हैं मुझे। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस होने के चांसेस उनके बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं मुझे, ठीक है, जो आपके पार्टनर हैं। और अगर एरीज, लियो, सजिटेरियस नहीं है तो भी कहीं ना कहीं वो फायरी है, बहुत फायरी है, यानी बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है उनको, बहुत जल्दी बातों का बुरा मान जाते हैं, बहुत जल्दी, है ना। ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साथ होती है, बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं वो, आपकी भी छोटी छोटी बातों का बुरा होने लग जाता है। लेकिन आप भी कहीं ना कहीं पहले उस एनर्जी में थे जहाँ पर आप बहुत इम्पल्सिव थे, ठीक है, बिना सोचे समझे आप कुछ भी कह देते थे, कुछ भी कर देते थे, लेकिन अब आप सोच समझ कर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। आपके अंदर एक पेशेंस आ गया है, आपकी पर्सनालिटी में मैं एक चेंज देख रही हूँ, बहुत ड्रास्टिक चेंज है ये आपकी पर्सनालिटी में, यू नो, बहुत ड्रास्टिक चेंज है आपकी पर्सनालिटी में। यानी अगर आप अभी अपने आप को आईने में खड़े होकर देखो तो आपको फील ही नहीं होगा कि ये आप खुद हो, है ना। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार, ये तो मैं तो ऐसी कभी थी ही नहीं, या मैं तो ऐसा कभी था ही नहीं। आप बहुत बदल गए हो, बहुत चेंजेस आपकी एनर्जीज में आए हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस, ड्रास्टिक चेंजेस। यहाँ पर मुझे दिख रहा है जैसे एक टेबल है और एक मैन और एक वुमेन बैठे हुए हैं इसके आसपास। हो सकता है पर्सन इमेजिन कर रहे हैं आपको डेट पर ले जाना चाहते हैं, ठीक है, हो सकता है आपको डेट पर लेकर जाना चाहते हैं, या फिर आपको जो है किसी डिनर या लंच पर ले जाना चाहते हैं। ये इनकी इल्यूजन भी हो सकती है, इनकी डे ड्रीमिंग भी हो सकती है, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको इस चीज़ के बारे में पूछने वाले हैं। ओके, इस कैंडल को रखते हैं एंड नेक्स्ट कैंडल बर्न करते हैं। ओके, इस कैंडल को मैं यहीं छोड़ देती हूँ। ये आपको डेट पर लेकर जाना चाहते हैं, यू नो, ये बहुत इमेजिन करते हैं। या तो फिर ये आपको कभी पास्ट में बहुत ज़्यादा डेट पर लेकर गए हैं, ठीक है, लंच पर, कॉफ़ी डेट पर, या फिर टी डेट पर, इस तरीके से कुछ, ठीक है। ये आपको लेकर गए हैं पास्ट में और उस मोमेंट को ये याद करते हुए दिख रहे हैं। ये स्ट्रांगली उस मोमेंट को याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ओके, ये आपके साथ बिताया हुआ मोमेंट बहुत इन्हें याद आता है। ये फिर से आपके साथ रीबर्थ चाहते हैं, इनकी एनर्जीज में दिख रहा है कि ये रीबर्थ चाहते हैं, और इन्हें पता है कि अब आपकी तरफ आने का मतलब है कि बहुत इन्वेस्ट करना पड़ेगा उन्हें इस कनेक्शन में, यू नो, बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, बहुत कुछ आपके लिए करना पड़ेगा। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि इन्होंने शायद पास्ट में जो आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है, कहीं ना कहीं उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि इनके ऊपर ना कोई बर्डन था, ठीक है, कोई प्रेशर था इनके ऊपर, एकदम जैसे इन्होंने कोई बैग उठा रखा। ओके, यहाँ पर एनर्जी बनी है जैसे इन्होंने कोई बैग उठा रखा है, विच मीन्स इनके ऊपर कहीं ना कहीं कोई बर्डन ज़रूर था। ये बर्डन उनकी फैमिली का भी हो सकता है, ये चांसेस भी यहाँ पर बन रहे हैं, ठीक है। हो सकता है इनकी फैमिली का बर्डन है, या फिर इनकी फैमिली नहीं चाह रही थी, नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो आपसे शादी करे, या फिर आपके साथ घूमे फिरे, आपके साथ किसी भी तरीके का कनेक्शन बनाए। ओके, सो ये बर्डन उनकी फैमिली की तरफ से भी हो सकता है ना। और जैसे कि मैंने कहा कि जेन्युइनली उनके करियर का भी बर्डन हो सकता है यहाँ पर, बट कुछ बर्डन तो डेफिनेटली रहा है इनके ऊपर। ये बर्डन इनके माइंड का भी हो सकता है, इन्हें लग रहा था कि किस तरीके से ये हैंडल करेंगे सब कुछ, आपको किस तरीके से हैंडल करेंगे, या फिर इस पूरी सिचुएशन को, अपनी फैमिली को हैंडल करना, आपकी फैमिली को हैंडल करना, ठीक है। ये अपने आप को इतना फिट नहीं मान रहे थे। तभी जब भी आप इनसे कमिटमेंट या स्टेबिलिटी की बात करते ना, ये उन चीज़ों को कहते हैं ना कि उन चीज़ों को बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते थे।
उन चीज़ों को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, isn't it? तो इस तरीके की एनर्जी भी यहाँ पर है। जस्ट 1 सेकेंड गाइस, लेट मी क्लिक 1 फोटो फॉर दिस। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पर जो एनर्जी बन रही है ना, जैसे एक लड़का और एक लड़की बैठे हैं और एक दूसरे की, ऐसा लग रहा है एक दूसरे से बात कर रहे हैं। कम्युनिकेशन, यहाँ पर आप दोनों की जो भी प्रॉब्लम होगी ना सॉल्व, वो कम्युनिकेशन के थ्रू सॉल्व होती हुई दिखेगी आपको। ठीक है, एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन आप अपने पार्टनर से रिसीव करेंगे। इन्हें आने वाले समय में रियलाइजेशन होगी कि इन्होंने जो भी आपके साथ करा है ना, वो कितना गलत था। उन्हें वो सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, आपको इस तरीके से छोड़ना नहीं चाहिए था। उससे आपको कितना पेन मिला होगा या उससे आपको कितनी तकलीफ हुई होगी, ये चीज़ भी आपके पार्टनर समझते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे लग रहा है कोई व्यक्ति ने हाथ जोड़े हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे आपने हाथ जोड़ के आपने बहुत प्रेयर्स करी हैं इनके लिए, बहुत मैनिफेस्टेशंस करी हैं और बहुत एफर्मेशंस करी हैं। तब आपको लग रहा था कि यार कुछ भी काम नहीं कर रहा है, कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है, वो पर्सन तो आ ही नहीं रहा है। आपके मन में बहुत बार ये चीज़ आई है कि काश वो पर्सन आ जाए, काश उसका एक मैसेज आ जाए, एक कॉल आ जाए, एक बार उससे मेरी बात हो जाए। आपके मन में बहुत बार ये चीज़ें आई हैं, लेकिन नहीं, ये हुआ नहीं, है ना। बाहर आपने बहुत एक्सपेक्टेशंस अपने पार्टनर से रखी थी और आपको लगता है कि यस, आपकी एक्सपेक्टेशंस ब्रेक हुई हैं। यहाँ पर एकदम ऐसे दिख रहा है जैसे कुछ ब्रेक हुआ है। आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, शायद ये आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं जो ब्रेक हुई हैं यहाँ पर, यू नो। यहाँ पर कुछ लोग मैरिड हो सकते हो, मे बी यहाँ पर कोई बच्चा भी नज़र आ रहा है मुझे। ठीक है, मैरिड हो और शायद आपके बच्चा भी है, ऐसा भी दिख रहा है। ठीक है, मैं कह रही हूँ ना कि जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कैंडल किस किस की एनर्जी पिक कर रही है मैं भी नहीं जानती, वो लोग आप ज़्यादा अच्छे से समझ पा रहे होगे। जो मेरी बात से आपको लगता है ना लाइक कि यस, ये हमारी ही बात है ना। कुछ लोगों को तो गूज़बम्प आ जाते हैं, मैंने ये भी कमेंट्स में पढ़ा है, कुछ लोगों को तो गूज़बम्प आ जाते हैं। तो ये सर, जो चीज़ आपको लगता है ना कि यस ये आपकी है, उसे रखना है आपने। यहाँ पर कोई बच्चे की इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली हो सकती है। आप बहुत पावरफुल हैं, बहुत स्ट्रांग बन चुके हो। यू आर एन इंडिपेंडेंट पर्सन। अगर पहले आप इंडिपेंडेंट नहीं थे ना, तो या तो आप इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं या आप इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। आप इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, मे बी यू आर अर्निंग, या तो आप अर्न कर रहे हो इस टाइम पर, या फिर यू आर लाइक इन दैट एनर्जी जहाँ पर आप जॉब या कोई बिजनेस स्टार्टअप करने के बारे में सोच रहे हो। गो अहेड, अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो ना, आपको बहुत सक्सेस मिलने वाली है। ठीक है, सिर्फ प्लानिंग में मत रखो इन चीज़ों को, आपको आगे बढ़ना होगा। ठीक है, आपको आगे बढ़ना होगा। कभी कभी क्या होता है ना कि जब तक हम स्टेप नहीं लेते हैं ना, तब तक हम उसके रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो गो अहेड, अगर आपको लग रहा है कि आपको जॉब ढूंढनी चाहिए, गो अहेड। आपको कोई बिजनेस स्टार्टअप करना चाहिए, गो अहेड, बहुत सक्सेस देगा आपको। ठीक है, क्योंकि दिस इज़ योर वेरी सक्सेसफुल टाइम पीरियड, ये आपके लिए बहुत सक्सेसफुल टाइम पीरियड हो सकता है। ओके, आप अपनी सेल्फ वर्थ कहीं ना कहीं समझ चुके हो। ठीक है, आप अपनी इंडिविजुअलिटी प्रूव करने में लगे हुए हो। शायद आपके पार्टनर ने आपकी इंडिविजुअलिटी पर भी कोई बातें करी हैं। ठीक है, आपकी इंडिविजुअलिटी पर बातें करी हैं, आपको बहुत छोटा, बहुत कम, बहुत नीचा महसूस करवाया है। एंड नाउ आप उस एनर्जी में हो जहाँ पर आप खुद को प्रूफ करने में लगे हुए हो। ठीक है, आप खुद को प्रूफ करने में लगे हो कि नहीं भाई, मैं भी सब कुछ कर सकती हूँ या मैं भी सब कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, आप अपने आप को कम महसूस नहीं कर रहे हो। ओके, आप बहुत स्ट्रांग एंड पावरफुल एनर्जी में आते हुए नजर आ रहे हो। ये आपको बहुत जल्दी अप्रोच करेंगे, ऐसा लग रहा है। इनके स्टेप्स हैं, लेकिन इनके स्टेप जो दिख रहे हैं जैसे ये भाग कर आ रहे हैं आपकी तरफ, यू नो, इनके स्टेप्स नजर आ रहे हैं मुझे। एकदम ऐसा लग रहा है पैर बने हैं यहाँ पर, एकदम जैसे पैर बनते हैं ना, पैर बने हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं मुझे। तो इनके स्टेप्स नजर आ रहे हैं मुझे। डेफिनेटली आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं, रीबर्थ करने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, बट मुझे लगता है कि इन्हें ना अपनी गलती का देखो एहसास हो चुका है, और आपको भी कहीं ना कहीं पता है कि कहाँ गलत थे। आपको भी कहीं ना कहीं पता है, इनकी असलियत आपको बहुत अच्छे से मालूम है। इस बार अगर ये आएंगे ना, तो आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। पहले उन्होंने आपको बहुत इमोशनल फूल बनाया है। ठीक है, सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, बट या उन्होंने आपको बेवकूफ़ पहले बनाया है अपनी झूठी बातों में लेकर, पर तब आप उन पर यकीन करते थे, यू नो, तब आप उन पर बहुत भरोसा करते थे, यकीन करते थे। तो वो जो भी कहते थे आप मान जाते थे उन बातों को। तो यस, बहुत बहुत बेवकूफ़ कहीं ना कहीं उन्होंने आपको पास्ट में बनाया, बट दिस टाइम नो। इस बार आप उनकी असलियत को बहुत अच्छे से जानते हो, तो इस बार आप बिल्कुल भी इमोशनल फूल उनके सामने नहीं बनना चाहते हो।
ये आ रहे हैं और ये आकर ना बहुत बातें करते हुए आपसे नजर आएंगे, ठीक है। कुछ सच बोलेंगे और कुछ झूठ बोलेंगे आपसे, ये भी मैं आपको बता रही हूँ। कुछ सच और कुछ झूठ, डिपेंड आप पर करता है। आप लेकिन आप समझ जाओगे कि क्या सच है और क्या झूठ है, आप समझ जाओगे, आप डेफिनेटली समझ जाओगे। आप इनकी हर बात पर यकीन नहीं करने वाले हो। दिस टाइम उन्हें बहुत अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, आपका दिल जीतना पड़ेगा। आप भी कहीं ना कहीं चाहते हो कि ये पर्सन आपका दिल जीतें, आपको विन करें, तब आप इन्हें माफ़ करेंगे। अदरवाइज आप इन्हें माफ़ करने के लिए भी तैयार नहीं हैं और इन्हें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन आज आया ना और ये इस तरीके से कर रहा है कि अच्छी अच्छी बातें करना, आपसे प्यार से बातें करना। आपको लगेगा कि आज ये अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, 2 दिन करेगा, महीना भर करेगा, फिर वही बर्ताव आपको देखने को मिल जाएगा। आपको ये चीज़ बार बार महसूस हो रही है। शायद इसलिए आप इन्हें दोबारा मौका देते हुए नज़र नहीं आ रहे हो। आप इन्हें शायद दोबारा मौका देना भी नहीं चाहते हो। आपको लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में आप खुश हैं। आप दोबारा इन्हें मौका देकर जो है ना फिर से चीज़ों को ख़राब नहीं करना चाहते हो। आपके पार्टनर ने बहुत इमेच्योर एक्ट करा है पास्ट में, बट दिस टाइम आप रेडी नहीं हो उनको मौका देने के लिए। अगर उन्हें आपसे मौका चाहिए ना तो उन्हें बहुत बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। लाइक इस कनेक्शन में बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, आपको नॉर्मल करना पड़ेगा। बिकॉज आपका कहीं ना कहीं भरोसा उठ चुका है, उनके ऊपर से भरोसा उठ चुका है, प्यार पर से भरोसा उठ चुका है। तो आप इस बार आप उन्हें जल्दी से माफ़ करते हुए नहीं नज़र आ रहे हो। और आप ऐसे हो नहीं, ठीक है। मतलब आप जितना इनके लिए इमोशनल हो जाते हो ना, आप इतने इमोशनल जेन्युइन लाइफ में नहीं हो। आप बहुत प्रैक्टिकल हो, बहुत सोच समझकर आप डिसीजंस लेते हो अपने जीवन में। लेकिन शायद आप इनके प्यार में पड़ गए थे, इसलिए आपके कुछ डिसीजंस यहाँ पर गलत पड़ गए, या आप वीक पड़ गए, या आप कमज़ोर पड़ गए थे। लेकिन आप वैसे वीक नहीं हो, आप बहुत स्मार्ट हो, बहुत स्मार्ट हो, ठीक है। वो तो इनके लिए था कि आप इनकी बातों में आ गए थे या फिर वीक पड़ गए थे इस कनेक्शन में। अदरवाइज आप वैसे बिल्कुल भी नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं हो। यहाँ पर एकदम हर्ट बनता हुआ नज़र आया मुझे। ओके, इट्स डबल हर्ट, 2 हार्ट बने हैं, ठीक है। आप लोग एक सिंगल सोल हो, यू नो। आप लोग जुड़े हुए, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड दिख रहे हो। आपके दिल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आप दोनों के दिल अलग अलग हैं, नहीं। अगर वो आपसे प्यार करते हैं तो आप भी उनसे प्यार करते हो, लेकिन आप शायद उन पर यकीन करने में समय लगाएंगे। आपको मनाना इस बार आसान उनके लिए बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, बिल्कुल भी नहीं। इस बार उन्हें बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे और आप भी कहीं ना कहीं उनके एफर्ट्स देखना चाहोगे कि हाँ, ये इस रिश्ते में आने के लिए कितने एफर्ट्स कर सकते हैं। मैरिज होती हुई दिख रही है मुझे, ठीक है। ऐसे एकदम मतलब जैसे कुछ, या तो ये हवन सामग्री बनी है, मतलब जो हवन सामग्री इन द सेंस कि जो हवन का कुंड होता है ना, ये वो बनता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है मुझे। विच मीन्स कि यस, यहाँ पर या तो शादी के प्रॉमिस ये आपसे कर सकते हैं, ठीक है। उप्स, सी, या तो ये आपसे शादी का किसी तरीके का प्रॉमिस कर सकते हैं। अगर आप शादी के एक्सपेक्टेशंस इनसे लगाए बैठे हो, शादी का प्रॉमिस डेफिनेटली इनकी तरफ से आ सकता है। कमिटमेंट देते हुए नजर आएंगे। अभी तक अगर इन्हें लग रहा था ना कि इनकी फैमिली नहीं मान रही है, या फिर अगर इनकी फैमिली की तरफ से भी इशू है ना, तो वो भी मुझे रिजॉल्व होते हुए दिखेंगे। अगर इनकी फैमिली में भी मैं देख रही हूँ कि अगर किसी को आपसे प्रॉब्लम थी ना, तो डेफिनेटली वो पर्सन की जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आपको लेकर है ना, वो ये खुद आगे बढ़कर दूर करेंगे, या आपके लिए स्टैंड लेते हुए आने वाले समय में नजर आएंगे। या ये आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बहुत कुछ है इनके मन में आपसे कहने के लिए, आपको बताने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है। और ये फुल एक्सप्रेस करेंगे। अभी तक इनकी प्रॉब्लम थी, ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, बट दिस टाइम ये एक्सप्रेस करेंगे, खुलकर अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस करते हुए ये नजर आएंगे, राइट। चलिए, और हम इनके लव मैसेजेस देख लेते हैं आपकी तरफ क्या है। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं क्या है लव मैसेजेस मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। तो आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए लव मैसेज में है, वो कैसे आपको एक्सप्लेन करें कि आप क्या हो इनके लिए। आप बहुत खास हैं उनके लिए, बहुत ज़्यादा खास हैं। शायद आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए और कोई है ही नहीं। पहले उन्होंने आपसे ज़्यादा तवज्जो शायद दूसरों को दी हो, बट आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं है। आपको रियलाइज़ नहीं होगा, बट वो भी हर्ट ज़रूर हुए हैं, और बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। आपको देखते हैं, आपको स्पाई करते हैं, पूरी नज़र रखी हुई है इन्होंने आप पर। रोते हैं ये अंदर ही अंदर आपको याद कर कर,
बहुत रोते हैं, मिस करते हैं आपको, ठीक है। लेकिन मैंने कहा ना, ये अपने इमोशंस नहीं दिखा रहे हैं अभी आपको, नहीं दिखा रहे हैं कि आपके बिना इन्हें कितनी तकलीफ होती है। प्यार एक तरफा नहीं हो सकता है, प्यार दोनों तरफा है। आप उनसे इतना प्यार करते हैं और वो भी आपसे प्यार करते हैं। उन्हें पता है कि आप भी उन्हें मिस ज़रूर करते होगे, ऐसा नहीं है कि आप उन्हें मिस नहीं करते होगे या उन्हें याद नहीं करते होगे। कई बार बहुत हेल्पलेस फील करते हैं आपके पार्टनर, अगर वो आपके पास नहीं होते हैं, आपके साथ नहीं होते हैं ना, उन्हें लगता है जैसे वो बिल्कुल अकेले हैं, हेल्पलेस हैं। ये हमेशा आपसे प्यार करेंगे, चाहे आपको कह पाएँ चाहे आपको नहीं कह पाएँ, पर हमेशा इनके दिल में आप रहोगे। गिल्टी हैं, पछतावा है इस चीज़ का, जो भी आपके साथ करके गए हैं उन सब चीज़ों का, और उन सब चीज़ों के लिए आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं आगे बढ़कर। और लास्ट यहाँ पर है आई वॉन्ट टू सी यू, ये आपको देखना चाहते हैं, ये कहीं ना कहीं तड़पते हैं आपको देखने के लिए, राइट। सो ये कुछ आज की रीडिंग है। कैसी लगी गाइस रीडिंग, जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं। क्लेम करें आज की रीडिंग को, ओके। आई क्लेम लिखकर, आई क्लेम द पॉजिटिविटी लिखकर कमेंट्स में लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो ये थी आज की रीडिंग, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।